फाइनली ये घर छोड़ के हम जा रहे हैं। हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम चले जाएंगे। देखो सुलक्षणा, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। वो सब नाटक कर रहा है। आप रमेश को क्या कह रही थी? अरे ये रोज अपनी पत्नी को शराब पीकर मारता पीटता है, तो मैंने सोचा इसे बात करके समझा दूं। निहारिका, ये जरूर है कि समाज के सामने हमने 7 फेरे लिए हैं। समाज के लिए हम पति पत्नी जरूर हैं, लेकिन दिल से ना मैंने कभी तुम्हें अपनी पत्नी माना है और ना शायद कभी मान पाऊंगा। सोनाली, तुम? ये तुम छुप के इस तरह किससे बात कर रहे थे? अब कुछ नहीं, वो ऑफिस का कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए पियोन से बात कर रहा था। तो इसमें डर डर के बताने वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है। मैं कल से देख रही हूँ तुम काफी अपसेट लग रहे हो, मत रहा करो। मैं कह रही थी कि तुम्हारी मॉम की बरसी आने वाली है ना? हाँ, माँ की बरसी है। दरअसल जब भी माँ को याद करता हूँ बहुत दुखी हो जाता हूँ मैं। कितना प्यार करती थी वो मुझसे। जिंदगी ने तो सब कुछ छीन लिया मुझसे, मगर मुझे सबसे ज्यादा दुख मेरी माँ के छिन जाने का है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं हूं ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी माँ के श्राद्ध की पूरी तैयारी कर लूंगी। रिलैक्स। मुझे माफ कर देना माँ। आपका श्राद्ध करना मेरी मजबूरी है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहां कहीं भी रहें, खुश रहें। बैठिए निहारिका जी। और बताइए, अचानक कैसे आना हुआ? दरअसल तुम्हारे घर के पास ही महिला संगठन की मीटिंग चल रही थी, मैं वहां आई हुई थी तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया। अभी थोड़ी देर पहले आती तो विपुल से भी मुलाकात हो जाती। बस आपके आने से थोड़ी देर पहले ही वो ऑफिस के लिए निकले हैं। कोई बात नहीं, मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगी। अरे एक काम करो ना, कभी विपुल जी को लेकर घर पर आओ ना। जी नहीं, पहले आप अपने पति को मेरे घर लेकर आएंगे। मेरे पति को लेकर? हाँ, आऊंगी ना कभी। कभी लेकर तो आती नहीं है, खाली बोलती रहती है। क्या है ना, उनको जॉब से टाइम नहीं मिल पाता तो क्या हुआ, संडे तो फ्री रहते होंगे ना? संडे को? नहीं, वो हाँ, संडे को थोड़ा फ्री रहते हैं। हाँ तो ठीक है, इस संडे को उन्हें घर लेकर आइएगा। विपुल भी कह रहे थे कि निहारिका और उनकी पूरी फैमिली को घर बुलाकर डिनर कराना है। अरे नहीं नहीं, अब डिनर विनर की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है? इस संडे को आपको अपने पति और अपनी सासू माँ के साथ किसी भी तरह हमारे घर पर डिनर पर आना ही होगा, बस। इस संडे को हम लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्यों? तो क्या है ना, मेरे पति बिजनेस टूर पे गए हुए हैं कंपनी की तरफ से। अच्छा, कौन सी कंपनी में काम करते हैं वो? ठीक से कुछ पता नहीं है, पर आई थिंक मित्तल या मलिक कॉर्पोरेट लिमिटेड। अरे वाह, ये तो मेरी सहेली सोनाली के पिताजी की कंपनी है। ये तो और भी अच्छा है, फिर तो सोनाली आपके पति को जरूर जानती होगी। नहीं, शायद वो किसी और कंपनी में काम करते हैं।
मैं उनसे सर्विस के बारे में ज़्यादा कुछ पूछती नहीं हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं। अब मैं काम करती हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ अरे नहीं निहारिका जी, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑफिस भी जाना है ना, देर हो जाएगी। चलती हूँ। चलिए। विनय, मैं जानती हूँ आज माँ का श्राद्ध है और तुम्हें माँ की बहुत याद आ रही है, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि तुम्हारी माँ को गुजरे हुए जमाना हो गया और फिर भी तुम हर साल उनका श्राद्ध करवाते हो। कितनी शांति मिलती होगी उनकी आत्मा को। रिलैक्स विनय। देखो, ऐसा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में दुख दर्द ना हो, और तुम्हारे साथ तो तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है ना, इसीलिए तो तुम्हें मैं मिल गई। चलो अब मंदिर चलते हैं, पंडित जी वहां श्राद्ध के लिए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कभी कभी भगवान की लीला भी कुछ समझ में नहीं आती। जब उसे छीनना ही होता है तो वो देता क्यों है? इसीलिए तो उसे भगवान कहते हैं। यू नो, किसी किसी को भगवान सब कुछ देता है क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा होता है, और किसी किसी को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता क्योंकि भगवान को उन पर भरोसा नहीं होता। आज माँ जिंदा होती तो तुम्हें देखकर कितना खुश होती। कितना अरमान था उन्हें अपने लिए एक सुंदर सी प्यारी सी बहू लाने का। विनय, एक बात बताओ, तुम्हारी माँ को गुजरे हुए कितना समय हुआ है? काफी समय हो गया है। मैं बहुत छोटा सा था, मैंने तुम्हें बताया तो था ना। तो तभी से तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि तुम्हारी शादी हो जब तुम छोटे से थे? हाँ हाँ, वो हमेशा कहती थी कि मेरा नन्हा मुन्ना जल्दी से बड़ा हो जाए तो उसके लिए मैं एक अच्छी सी बहू लेकर के आऊंगी। माँ तो माँ ही होती है। तुम्हें हमेशा अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें आज जो कुछ भी मिला उनके आशीर्वाद से ही मिला है। कितनी अच्छी पोजीशन पे हो आज तुम। ये तो है, ये सब मेरी स्वर्गीय माँ की दुआओं का असर। ये तो तुम सही कह रहे हो। चलो मंदिर चलते हैं, हमें श्राद्ध के लिए देरी हो रही है। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले गए। ये राजेश भी ना कभी नहीं सुधरेंगे, पता नहीं कहाँ चले गए। ये क्या किया तुमने? क्या किया मतलब? ये इतने अच्छे बाल क्यों कटाए? पापा को मेरे बड़े बाल पसंद नहीं थे, इसलिए कटवा दिए। पर मुझे तो पसंद थे ना। बड़े बालों में मैं पापा को गुंडा लगता था। अब मैं उन्हें शरीफ और एक आज्ञाकारी बेटा बन के दिखता। इस वक्त वो मुझे सर मुड़वाने के लिए भी बोलेंगे ना तो मैं गंजा हो जाऊंगा। सवाल 12 लाख रुपए का है। अरे ये क्यों नहीं कहते कि पूरा घर मिलकर मुझे तकलीफ देना चाहता है? ये क्या चीज तुमने अपने बालों पर नहीं बल्कि मेरे दिल पर चलाई है, दिल पर। कितना मजाक बनाएंगे मेरी सहेलियां मेरा। तुम्हारा मजाक? और नहीं तो क्या, तेरे नाम के सलमान खान लगते थे और सनी देओल बनकर आ गए। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको? तुम तो ऐसे बोल रही हो मधु जैसे बाल नहीं मैं नाक कटवा के आ गया हूं। नाक कटवा के आते तो इतना दुख नहीं होता जितना जितना बालों का हुआ है। छोड़ो सारी बातें, चलो मम्मी के पास चलते हैं। जरा देखे तो
हमारे रोने धोने का उनके ऊपर क्या असर हुआ है। मैंने अपनी सहेलियों से राहुल के बारे में सच्चाई छुपाकर बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसा करके उन्हें धोखा दिया है, उनका विश्वास तोड़ा है। कब तक छुपा के रखूंगी सबसे कि राहुल तो मुझे बहुत पहले छोड़कर चला गया था। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश हूँ। अच्छा, आज मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्या है ना मिताली, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे सब सच बता देना चाहिए था। हाँ, यही ठीक रहेगा। नहीं निहारिका, तो ये क्या करने जा रही थी? तू इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। तुझे किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि राहुल वापस आ जाए। हाँ, मुझे सब कुछ वक्त और हालात पर छोड़ देना चाहिए, बस। मालिक कॉर्पोरेट लिमिटेड? अरे वाह, ये तो मेरी सहेली सोनाली के पिताजी की कंपनी है। शायद वो किसी और कंपनी में काम करते हैं। मैं उनसे सर्विस के बारे में ज्यादा कुछ पूछती नहीं हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने अपनी सारी सहेलियों से अपनी जिंदगी का दर्द छुपाकर उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपनी सभी सहेलियों को बता देना चाहिए था कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। और पता नहीं कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं। नहीं, मैं ये क्या गलती करने जा रही थी? मुझे किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। क्या पता राहुल लौट आए। मुझे चुप रहकर सब कुछ वक्त और हालात पर छोड़ देना चाहिए। यही ठीक होगा। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे होते हुए आप चावल पिनेंगी? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं बेटा, अरे नहीं क्या, मेरा बस चले तो मैं आपको सारी जिंदगी काम ना करने दूं। सोच रही थी आज आपके बालों में तेल की मालिश कर दूं। ठीक है बेटा, कर देना। मम्मी वो। हाँ बेटा, बोलो। मैं कह रहा था कि पापा से कुछ पैसे मिल जाते उधार, सिर्फ 2 महीने में वापस कर दूंगा, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपया। हाँ बेटा, मैंने तेरे पापा से बात की थी। वो क्या है ना कि उन्होंने सारे पैसे बैंक में जमा करा दिए हैं। अच्छा यही होगा कि तू खुद उनसे बात कर ले। इन लोगों के सामने गला फाड़ फाड़ कर रोई, लेकिन इन पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। बैंक में जमा करा दिया सारा पैसा। अरे
ये क्यों नहीं कहते कि बेटी ने हड़प लिया सारा पैसा? पापा, हम विनय की माँ का श्राद्ध करने के लिए मंदिर गए थे। जानता हूं। पापा, आपसे कुछ काम था। बोलो। पापा, आप उस आर्टिस्ट को जानते हैं जिन्होंने माँ की तस्वीर बनाई थी? हाँ, जानता हूं। आप उन्हें घर पे बुलाएंगे? क्यों, क्या बात है? दरअसल पापा, मैं उनसे अपनी सासू माँ की तस्वीर बनवाना चाहती हूँ। बिना तस्वीर के वो कैसे बना सकते हैं बेटा? लेकिन पापा, विनय को तो अपनी माँ का चेहरा याद ही होगा ना। विनय आर्टिस्ट को बता देगा और उसी हिसाब से वो तस्वीर बना देगा। नहीं, मुझे मेरी माँ का चेहरा याद नहीं है। ये तो नामुमकिन है। किसी बच्चे को अपनी माँ का चेहरा याद नहीं। थोड़ा बहुत तो याद होगा विनय। नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हुआ। जब तक मैंने होश संभाला, अपने आप को अनाथ ही पाया। ये कहानी मैं बहुत बार सुन चुका हूं विनय। कहानी नहीं, हकीकत सुनाओ। हकीकत क्या है? पापा, क्यों आप हमेशा विनय पर शक करते रहते हैं? मैंने तो आपसे ये बात इसलिए की थी कि मैं विनय को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन आप तो बस। खैर छोड़िए विनय, प्लीज पापा की बात का बुरा मत मानना। इट्स ओके। लेट्स गो फ्रॉम हियर। मिस्टर विनय, जो तुम हो उस चेहरे को मेरी बेटी के सामने जाहिर नहीं कर रहे हो। अपने चेहरे पर नकाब डालकर मेरी बेटी के जज्बातों के साथ खेल रहे हो। मेरी बेटी मेरी कमजोरी है, उसका फायदा उठा रहे हो। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी मेरी कमजोरी है, लेकिन तुम नहीं मिस्टर विनय। अब मेरी बेटी की आंखों के आगे जो पर्दा गिराया है तुमने, उसको हटाने के लिए अब तुम्हारा असली चेहरा मुझे सामने लाना होगा। कुछ सोचो राजेश बाबू। माँ के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाए और पिता की खुशी के लिए तुमने अपने बाल कटवा लिए। अगर तुम्हारे हाथ पैसा नहीं लगा तो तुम्हारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। कुछ सोचो। हाँ गनी भाई, बोलो। ज्यादा हकला मत। 25,000 रुपया ले गया था, कब लौटाएगा? याद है ना, 5 दिन के लिए लेके गया था। 1 महीना हो चुका है। अब तेरे पास आखिरी 2 दिन है। मेरा पैसा लौटा दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा तेरे घर पे आके कि सब लोग तमाशा देखें। नहीं गनी भाई, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए।
मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। अच्छी तरह सोच ले राजेश बाबू, दो दिन करते हुए हम तुम्हें बहुत छूट दे चुके हैं। अब ये 2 दिन तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन होंगे। या तो तुम हमारा पैसा लौटा दोगे या फिर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मात्र 25,000 रुपए के लिए तुम अपनी हत्या करवाना पसंद नहीं करोगे, क्यों? खाना खाकर जाइए। मैं तो कहती हूँ फोन करके अपने घर वालों को बुला लीजिए। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जब तक वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो जाते, मैं अपनी औलाद को जन्म नहीं दूंगी। अगर इस दुनिया में तुम्हारे पति होते तो कभी तो घर लौटते वापस।